नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो हैं वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कितनी आज आवक के जो है वो मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से कैसा बाजार बन गया है, कैसा भाव बन गया है, चलिए आपको बताते हैं आज की पूरी रिपोर्ट। बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते साहब, जय माता दी। कैसे हैं बाबूजी? बढ़िया, आप सब ठीक है? बस बढ़िया बाबूजी। बहुत यार टोटल जो है दिल्ली में 80 गाड़ी की आमदनी है और 30 गाड़ी का बैलेंस है जी। इसमें 40 गाड़ी नेफर्ड और एनसीएफ गवर्नमेंट की है। बाकी तो फिर 500 गाड़ी जैसे पूना की हो गई जी, 500 गाड़ी डेट हो गई नासिक की जी एमपी की हो गई, दूसरी गाड़ी टोटल 80 है, जिसमें 40 गाड़ी गवर्नमेंट की है। पोषण निकला है वही एनसीएफ वगैरह के जो माल नेफर्ड के बिक रहे हैं वो 1300 से 1500 बिक रहे हैं। एक गाड़ी का नेफर्ड में 1330 की बिकी, 1630 की बिकी थी। बाकी ज़्यादा माल ये 14-15 जैसे भी आ रहे हैं वो बिक रहे हैं। और पूना का माल बिक रहा है वही 1800 से 1900 पूना। और जो डेट गाड़ी आ रही है नासिक डेट वो 16-17 बिक रही है। एमपी का माल बिक रहा है 14 से 16। हालांकि पीछे हर जगह मार्केट टाइट है, फुल टाइट है, उस हिसाब से यहाँ व्यापारी के पड़ते नहीं लग रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने मालों को भाव को रोक दिया है। बिल्कुल। बाबूजी गिराकी की बात करें, उठाव की बात करें, वो कैसा है? ग्राहकी बहुत बढ़िया है, ग्राहकी में कोई कसर नहीं है, ग्राहकी बहुत है जी। बाबूजी क्या लगता है, अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, नवरात्रे भी चल रहे हैं। अब तो 8,000 रुपया दे ली पोजिशन टैडी आनी चाहिए। मंदे का नामा भी भूल जाओ आप, जब तक नई फसल मतलब अलवर नहीं आता और वो थोड़ा भी लेट है क्योंकि इसको कोई दबा नहीं रहा ना जी। जो इन ये पुराना स्टॉक है सब जी, तो जब तक कोई कर्नाटक वगैरह के मालों में जान नहीं है बाबूजी। वो माल 80% माल डैमेज पहुँच रहे दिल्ली। बिल्कुल, ये वजह है बाबूजी। जो जानकारी आपने और हमने लगातार दी कर्नाटक की, वो चीज सच हो गई ना? हाँ, भगवान की तरफ से जो चल रहा था माहौल हमारे हाथ में था नहीं। हाँ। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो। हाँ। लेकिन वायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जो चाहे और बारिश ने जो है सारे फसलों को खत्म करा, जिसकी वजह से भाव जो है यहाँ पे आ चुके हैं जी। ये भी गवर्नमेंट का योगदान है ज़्यादा, जिससे कि इतना माल वो भेजने के बाद उनके द्वारा गवर्नमेंट ने जो योगदान दिया है तो ये भाव ठीक है। नहीं तो ये भाव 2400-2500 रुपये हमारा आइडिया था, ये टच कर जाते हैं। जी। इसमें गवर्नमेंट का बड़ा योगदान है। बिल्कुल जी। और बाबूजी कहीं ना कहीं आम आदमी को भी प्याज मिलनी चाहिए। हाँ, नहीं मिल रही है, 35 रुपये किलो गवर्नमेंट भी दे रही है जी अपने बूथों पे। जी। रिटेल में तो नहीं है, रिटेल में तो 70-80 रुपये किलो हो चुका है। आप रिपोर्ट दे रहे हैं, आप लोग आप रिपोर्ट दे रहे हैं जी बाबूजी। और जी बाकी अभी तो कोई मंदी का ख्याल नहीं है। रुपये डेली तेजी आ सकती है, 8 रुपये डेली, क्योंकि नवरात्रे खत्म होने के बाद हमारा ख्याल है कि झटका खाना चाहिए प्याज में तेजी का, जी मंदे का नहीं, जी। तेजी का। थोड़ा करंट आएगा, चमक आएगी और आएगी। जैसे हम कई 4-5 महीने से कहते आ रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। कि आप देखेंगे चमक आएगी, चमक आएगी, जी तो वो चमक अब देख लीजिए कितनी आ चुकी है। बिल्कुल। हालांकि 50-45 पीछे ही है भाव, जी 50 से उसके हिसाब से कोई पड़ता नहीं है, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट के माल भाव रुकती है ना जी। बिल्कुल बाबूजी। जी, ये पूछ रहे हैं भाव जी। जी अपनी फर्म पड़ते हुए देशा ट्रेडिंग कंपनी जी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर 98-101-29-803 98-101-29-803 दिल्ली आजादपुर मंडी आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी। चलिए बात करते हैं पंकज भैया से। और आप ये देखिए, इनके फड़ के ऊपर ही सबसे पहले माता रानी की चुन्नियाँ आप देखेंगे और बहुत आस्था रखते हैं माँ में, भगवती माँ में। चलिए बात करते हैं। पंकज भैया जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे देशवासियों को। जो नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं माता रानी के, 9 दिन के नवरात्रे, मगर ये मत समझिएगा ये 9 ही दिन के हैं। आपके घर में जो माता रानी है, आपकी खुद की जो माता हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनकी जो देवी माताएं हैं, उनकी अगर आप रोज पूजा करोगे
तो वो 9 दिन आपको गिनने नहीं पड़ेंगे, वो माताएं अपने आप ही खुश हो जाएंगी सर, बिल्कुल। है ना। और क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर घर वाले अपने बच्चों को या जो जनरेशन आ रही है उनको पहले ही बता दे कि भैया ये नवरात्रे सिर्फ माता रानी के लिए नहीं है, ये जो आपके घर में माताएं बहनें या दूसरे की घर की माताएं बहनें हैं उनको आप एक क्या नाम है प्रणाम करके या उनकी इज्जत करके आगे चलेंगे तो ये देश और आगे जाएगा और असल में वो नवरात्रे माने जाएंगे। और भैया ये जो नवरात्रे आते हैं ना, ये हमें ये चीज सिखाते भी है कि हम कन्याओं का पूजन करते हैं। सर बहुत बढ़िया बात करी दीपक जी आपने, ये बिल्कुल सही कहा। ये है ही इस चीज के लिए कि माता ये नहीं कहती कि मेरे लिए तुम 9 दिन बनाओ, वो कहती है कि तुम्हारे घर में या तुम्हारे आसपास जो कन्या है तुम उसकी आरती उतारो, तुम उसकी इज्जत करो तो मैं खुश अपने आप हो जाऊंगी। क्या बात। आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे एक व्यापारी भाई ने 2 लाइनें भेजी है, उन्होंने बड़ा कहा कि पढ़ने को मेरे को लग नहीं आता आज आप आओगे, मुझे लगा बिजी शेड्यूल है आपका। उन्होंने कहा माँ करती सबका उद्धार है, माँ करती सबका बेड़ा पार है। यहाँ व्यापारियों और किसान भाइयों के लिए सबका बेड़ा पार है। माँ सबके कष्टों को हरती है, माँ भक्तों के लिए कितना कुछ करती है। और मेरे परिवार की तरफ से सारे देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भी उनको आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली मंडी टुडे वालों की तरफ से सारे देशवासियों को, सारी दुनिया वालों को जो नवरात्रे बना रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। दिन दूनी रात चौगनी हो और माता रानी आपकी कृपा करे और ऐसे ही प्याज के रेट हर साल आए। तो एक जयकारा होना चाहिए, जयकारा शेरावाली का, बहुत साचे दरबार की जय। और वो जी हम तो क्या नाम है सन 1998 का मुझे याद है जब वैष्णो देवी गए थे, गाना चल रहा था चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और हम तो कहते हैं माता रानी सब पे कृपा रखे। सर आज का दिन बहुत अच्छा है, जहाँ से लोडिंग हो रही है उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर भाव देखा जाए तो सर मध्य प्रदेश में 30-35 के जो रेट थे 2 दिन पहले 3 दिन पहले, वो रेट आज यहाँ वहाँ पे 37 रुपए से लेकर आपके 45 रुपए किलो तक रहे सर जी। तो एक बहुत ही अच्छी तेजी देखी गई। जो नासिक में महाराष्ट्र में रेट है वो जो माल 35-40 थे वो 40 से लेकर 46 रुपए देखे गए सर। और कुछ एक लॉट 50 रुपए किलो भी बिके जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। ऐसे ही पूना के माल जो है वहाँ पे जो काल 35-36 के थे वो मौजी हमारे 40 से लेकर 42 रुपए बढ़िया माल बिके और ऊपर में 45 का भी रेट रहा। तो बाजार पीछे जहाँ से लोडिंग हो रही है दीपक जी वो बहुत तेजी में है। वो तेजी में इसलिए भी है क्योंकि अब इन नवरात्रों में ऐसा लग रहा है कि मालों में थोड़ा थोड़ा कमी आई है। मध्य प्रदेश के कुछ एक भाई जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 25% माल बचा है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि बहुत बढ़िया सेक्शन है, आप लोग इसकी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या नाम है आपके यहाँ पे कितना माल बचा है। वैसे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कोई कह रहे हैं 15%, कोई कह रहे हैं 25%। तो अजब गजब थोड़ा सा एरिया है क्योंकि क्या एरिया बहुत बड़ा है जी, इसीलिए हम कहते हैं हमारे को कोई हमारा तो प्यार बहुत है बहुत, ये तो हमारा दूसरा घर है मध्य प्रदेश तो। और महाराष्ट्र में भी क्या नाम है पुराने माल की आवक हर जगह कम देखी गई। हर जगह जहाँ पे गाड़ियाँ 100 आती थी वहाँ पे 15-20 गाड़ियाँ आ रही हैं, इसीलिए भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। माल सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में इस वक्त सबसे ज्यादा है और गवर्नमेंट की गाड़ियाँ महानगरों में आ रही हैं, इसीलिए महानगरों के भाव रुके हुए हैं। मैंने आपको बताया कि 37, 42, 45 रुपए के रेट, 46 रुपए के रेट वहाँ पे है। ऊपर में शाहजहाँपुर में 48 का भी बिका है एक लॉट और इंदौर में भी बता रहे हैं कि 45 से ऊपर कई लॉट बिके हैं। मगर यहाँ पे अगर देखा जाए प्रॉपर बाजार सिर्फ पूना का जो माल है, जो पूना का माल हमारे यहाँ बिका है वो जी आपका 1800 से 2000 रुपये, 18-19 का ज़्यादा रेट है। और मैं आपको पहले आवक बता देता हूँ सर, हमारे दर्शक आवक का इंतजार कर रहे होंगे। आज मात्र 45 गाड़ी ताजी आई है, सिर्फ 45 गाड़ी ताजी है और टोटल जो है 116 गाड़ी बिक्री पे है। 116 गाड़ी जो बिक्री पे है उसमें से आप देखिएगा कि गवर्नमेंट की 13 गाड़ी तो हमारे आरती भाई खरीद के लाए कल नेफेड से, वो खड़ी है और 27 गाड़ी एनसीसीएफ की इसकी सहकारी कंपनी है उसकी है। मतलब आप लगाएंगे तो 36 गाड़ी सरकार की आई हुई है और 7 से 6 गाड़ी अभी बिकने के लिए खड़ी हुई है जो 12 बजे 11 बजे बिकती है। इनमें राजस्थान की 8 गाड़ी, मध्य प्रदेश की 7 गाड़ी, नासिक की 4 गाड़ी सीधी, पूना की 11 गाड़ी, कर्नाटका की 7 गाड़ी और नेफेड और एनसीसीएफ की मिला के 30 गाड़ी, ये टोटल गाड़ियां हैं। 116 गाड़ी बिक्री पे आई है जिसमें मध्य प्रदेश का भाव देखा जाए तो 1400 से लेकर 1600 रुपये मन रहा, 35 से 40 रुपये, 42 रुपये रहा बहुत बढ़िया आ जाए तो। पूना के माल मैंने आपको बताया 45 से लेकर आपका 50 रुपये किलो रहा, 45 से लेकर 48 एक रनिंग भाव रहा। उसके बाद दीपक जी बात करी जाए गवर्नमेंट के माल, राजस्थान के मालों की, राजस्थान के माल भी हमारे जो है 40 रुपये से 45 रुपये रहे, हल्के माल 35 रुपये रहे।
गवर्नमेंट के माल जो नेफेड में बिके कल, गवर्नमेंट के माल 1300 से 1500 रुपए, एक गाड़ी जो है 1630 रुपए मन की भी बिकी थी, 40-41 रुपए किलो की। वो बहुत ही बता रहे हैं पूना का माल था बासाखुरी। और मगर उनके मालों में ऊपर नीचे नेफेड में फर्क आता है। एनसीसीएफ के माल सही आ रहे हैं, वो माल हल्के बारी के हिसाब से 1300-1500 वो भी माल बिक रहे हैं। गवर्नमेंट के मालों की वजह से मार्केट स्टेबल है, जो हमारे आगे वाले लोगों को जो है एक जायज भाव में स्टेबल मार्केट में उन्हें माल मिल रहा है। बिक्री बहुत अच्छी है, बिक्री नवरात्रों में भी अच्छी है। और नवरात्रों में आप देखेंगे कुछ एक साल से तेजी ही आती है, जो इस बार भी नवरात्रों में कायम है वो जी। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश भी 1-2 रुपए टाइट ही रहा। वहाँ पे जो 70-75 का रेट था वो 70 रुपए से लेकर आपका 82-83 रुपए तक रहा। और बाहर की मंडियों में भी रेट सब जगह, मतलब जहाँ से लोडिंग होती है दीपक जी, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब बाजार तेज रहे हैं, तेजी के साथ खुले हैं। और आगे भी क्या नाम है, उन बाजारों में प्लस का ही उम्मीद लग रहा है सर। चाहे यहाँ पे महानगरों में गवर्नमेंट के माल जा रहे हैं, मगर हमारे को प्लस की ही उम्मीद है। ये जो माल है सर, ये वाले माल जो आ रहे हैं हमारे पास गवर्नमेंट के, ये वाले माल जो है ये आपके, ये गवर्नमेंट के जो माल है, माल सही आ रहे हैं। ये वाले माल बिक रहे हैं आपके 1300 से 1500 रुपए मन। और जो अगर सीधी पूना की गाड़ियां आती हैं हमारे को, पूना की गाड़ियां जो है वो 45 से 50 रुपए तक बिक रही है, मगर उसकी जो है उसमें उठाव कम है, क्योंकि गवर्नमेंट के माल पहले बिकते हैं, भाव कम है, उसके बाद फिर सीधे व्यापारियों के बिकते हैं। हमने इस वक्त व्यापारियों के माल अभी थोड़ा थोड़ा आराम से रोक रखे हैं, क्योंकि उनको नुकसान है, भाड़ा जेबों से जा रहा है, बहुत भारी नुकसान है महानगरों में। और पीछे भी मार्केट अप डाउन हुई थी, तब आपने देखा था कि एक एक व्यापारी को जिससे घाव सहा, उसको एक लंबा लंबा नुकसान, जो भाड़े जेबों से लाख 2 लाख रुपए जेबों से गए। हमने कई व्यापारियों को अपने रोका कि अभी गवर्नमेंट के आगे मत चलिए, गवर्नमेंट 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना जैसे चलती है उसके बाद चलिए। मगर हमें लग रहा है हमारे जो अलवर के भाई आने वाले हैं, वो अलवर के भाई अच्छा मतलब पैसा ले जाएंगे, क्योंकि उनकी फसल की डिमांड बहुत रहेगी। आपको हमने बताया 1 महीना लेट है, जो अक्टूबर में आनी होती है वो नवंबर में आएगी। छुटपुट वहाँ पे 2-4, 10-20 कट्टे वहाँ पे मंडियों में आ रहे हैं, वो जो कच्चा पक्का उपाड़ के ले आते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मगर बनने वाले जो माल हैं, आप आराम से बनाइए, आपके मालों को एक अच्छा भाव मिलेगा। मतलब घबराने की कोई भी बात नहीं है। कई जगह अफवाह फैलाई जा रही है कि भाव नहीं मिलेगा, सड़कों पे फेंकी जाएगी। ये साल स्वर्णिम है सर, इसमें भाव मिलेगा। गवर्नमेंट के माल अपनी तरफ बिकते रहेंगे और लाल माल अपनी तरफ बिकेगा। आप देखिएगा अलवर के माल बहुत अच्छे भाव बिकेंगे। और दिल्ली में स्वागत है हमारे अलवर के भाइयों का, कैरथल के भाइयों का, जो वहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे अच्छे भाव मिलते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं यहाँ पे, जो आप लेना चाहते हैं, रुकने की व्यवस्था है, पैसे हाथों हाथ है। तो आप देख के अपनी लोडिंग करिए जहाँ पे भी आपका मन करे, है ना सर। और दीपक जी कोई सवाल आपका? बाकी पंकज भैया, कर्नाटक की अगर हम बात करें सर, तो क्या कर्नाटक आएगा? और कर्नाटका की 7 गाड़ी है सर आज, जिसमें से 4 गाड़ी पुरानी है, 3 गाड़ी ताजी है। और उसका भाव 40 रुपए से लेकर आपका 45 रुपए तक का हरा भाव जी। क्वालिटी थोड़ा सा क्या है कि एवरेज ज्यादा आ रही है, मतलब डैमेज की शिकायत ज्यादा आ रही है। जो बढ़िया लाट आता है वो बिक जाता है। तो माल तो आता हुआ दिखेगा सर, वहाँ पे अराइवलें बहुत अच्छी है, बट हल्के की अराइवलें ज्यादा है। 80% माल हल्का आ रहा है माल, मगर आएगा क्योंकि लोडिंग कहीं ना कहीं करनी है। इतना माल वहाँ पे भी नहीं खप सकता, माल आता हुआ देखेंगे। अच्छा भैया, आपने भी लास्ट टाइम यही कहा था कि भैया इस बार जो बारिशें बहुत अच्छी खासी है, और कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है, हालांकि हम तो यही चाहते थे किसी का नुकसान ना हो, लेकिन वो चीज हो रही है अब। बहुत जी बिल्कुल ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से लगातार कहा गया, हमने बताया कि वहाँ पे बारिशें लगातार हैं, और पानी जब उतर जाएगा तो पता चलेगा कितनी खराब है। और अब क्वालिटी जो आ रही है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि 80% माल जो है वो रफ आ रहे हैं, सिर्फ मात्र 20% अच्छे आ रहे हैं। हमारे पास खुद कर्नाटका और अलग अलग जगह जहाँ लाल प्याज लगती है वहाँ के फोन आ रहे हैं, बट हम नहीं मंगा रहे, क्योंकि क्या है कि गाड़ी में अगर एक लॉट 50 या 45 रुपए किलो बिकता है और बाद बाकी गाड़ी 35-40 बिकती है, तो कोई पड़ता नहीं निकलता जी जी। और वहां से 3 दिन की लोडिंग में माल और खराब हो जाता है। तो मैं भी मतलब अभी तो यही चाहूंगा कि मेरे व्यापारी भाइयों को मैं मना कर रहा हूँ अभी कि लाल माल को ना भरे, और आवक जरूर बढ़ेगी, मगर माल अभी आप हल्का ही देखेंगे सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 589810584242 981058 4242। देशा ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, आपका स्वागत है। नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो पूरे देशवासियों को। शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद।